सो हाय गाइस, वेलकम टू द माय राकेश टेक्निक चैनल। सोचो जरा, आपके फोन में जो डिजिटल एसेट पड़े हैं जो सिर्फ स्क्रीन पर नंबर लगते हैं, राइट? अगर वही चीज कल सुबह उठकर आपका चाय के या पेट्रोल का या शॉपिंग का बिल भरने के काम आ जाए तो मिडिल क्लास आदमी के लिए सबसे बड़ी टेंशन यही होती है। यह चीज रियल लाइफ मेन काम भी आएगी या नहीं आएगी। और आज जो अपडेट मैं शेयर करने वाला हूं वो इसी कंफ्यूजन को सीधा खत्म कर देता है। इंटरलिंक का एक नया स्टेप आया है जो डिजिटल चीज को सीधा रियल दुनिया से जोड़ रहा है। एंड तक जरूर देखना गाइस, वरना पिक्चर अधूरी रह जाएगी। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, आज तक हमने डिजिटल चीजों को किस नजर से देखा है? ज्यादा लोग बस एक जगह रख देते हैं, देखते रहते हैं और सोचते हैं कि कब काम आएगा। मिडिल क्लास माइंडसेट होता है पैसा तभी वैल्यू देता है जब उसे यूज कर सकें। लाइक योर सैलरी, जैसे ही सैलरी मिलती है तो घर चलता है, खर्चा चलता है, सेविंग्स बनती है आपकी। अगर सिर्फ लॉकर में बंद रहे तो टेंशन ही होती रहती है। डिजिटल एसेट्स के साथ भी वही प्रॉब्लम थी। लोग रख तो लेते थे पर डेली लाइफ में यूज नहीं कर पाते थे। ना किराना स्टोर, ना ऑनलाइन शॉपिंग, ना ट्रैवल बस वेट। इंटेल ने इसी गैप को पहचाना। उनका मानना सिंपल है, जब तक कोई डिजिटल चीज रियल दुनिया में काम नहीं आती तब तक सिस्टम अधूरा है। और यहीं से इंटेल का वीजा कार्ड का कॉन्सेप्ट वायशता मान्यता है। अगर आपके दिमाग में भी कभी यह सवाल आया है कि मैं अपनी क्रिप्टो करेंसी को कहीं भी डायरेक्टली जाके यूज करूं तो जेड इस वीडियो को लाइक करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको वही बताने वाला हूं कि इंटरलिंक आगे जाके आपको कैसे यह चांस देगा कि आप अपना क्रिप्टो, कोई भी क्रिप्टो एसेट जाके आप डायरेक्टली शॉप पे कर सकते हो। अब गाइस सिंपल तरीके में समझते हैं। इंटरलिंक वीजा कार्ड कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, बल्कि एक ब्रिज है। ब्रिज का मतलब दो अलग अलग दुनिया को जोड़ना। एक तरफ डिजिटल एसेट्स जो फोन के अंदर हैं, दूसरी तरफ रियल दुनिया लाइक शॉप्स, होटल, ऑनलाइन पेमेंट्स, ट्रैवल। यह कार्ड एग्जैक्टली वही करता है जो नॉर्मल डेबिट कार्ड करता ही है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यह आपके डिजिटल एसेट्स को डायरेक्टली पेमेंट के काम लाता है। आपको कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई कन्वर्शन या टेक्निकल सेटिंग समझने की जरूरत नहीं होती। सोचो जैसे आपके पास एक नॉर्मल बैंक कार्ड हो, बस स्वाइप किया और आपका काम हो गया। इंटरलिंक का फोकस है यूज सिंपल रखो, कंफ्यूजन को हटा दो, और यह सिस्टम दुनिया भर में काम करता है। मतलब आप सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं रहोगे। ग्लोबल यूज इज इक्वल टू रियल पावर। यह वही स्टेप है जहां डिजिटल चीज सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि डेली यूज का एक टूल बनने लगती है। अब एक परफेक्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूं आपको। अगर कोई चीज सिर्फ 2 से 3 जगह चले तो क्या फायदा? मिडिल क्लास आदमी हमेशा पूछता है। वीजा कार्ड का स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही है। यह सिस्टम दुनिया के 870 प्लस कंट्रीज और 50 मिलियन से ज्यादा जगह पर काम आता है। मतलब शॉपिंग, ट्रैवल, होटल, ऑनलाइन पेमेंट्स, सब एक ही फ्लो में। सोचो आप फ्यूचर में ट्रैवल कर रहे हो या ऑनलाइन चीज खरीदना चाहते हो कुछ, आपको अलग अलग सिस्टम समझने की कोई जरूरत नहीं है। एक कार्ड, एक ही फ्लो। यही वजह है कि इंटरलिंक कह रहा ग्लोबल एक्सेप्टेंस बिना कॉम्प्रोमाइज के। इसका मतलब सिर्फ रीच नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस भी है। जब आप जानते हो कि चीज हर जगह चलेगी तब यूज करने का भरोसा आता है, और भरोसा ही इस सिस्टम की असली फाउंडेशन। सो गाइस, अगर आपको इंटरलिंक का यह एंगल अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। अब यह सब सुन के सवाल नेचुरली आता है, कंट्रोल कैसे होगा? इंटेल का सिंपल आंसर है वेरीफाइड ह्यूमंस। सोचो जैसे बैंक में केवाईसी होती है, वही कॉन्सेप्ट यहां भी है, बस ज्यादा डिसिप्लिन वे में। इंटेलिंक का मानना है डिजिटल चीजें तभी स्ट्रॉन्ग होती हैं जब रियल इंसान यूज करें, इसलिए उनका फोकस बॉट्स, फेक एक्टिविटी, शॉर्टकट पे नहीं है। जरा भी उनका फोकस है
रियल लोग, रियल यूज, रियल वैल्यू, जो हमेशा से ये हर पोस्ट में बोलते हैं। अपने जब सिस्टम में सिर्फ वेरीफाइड लोग होते हैं तो ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड होता है, और ट्रस्ट के बिना कोई भी पेमेंट सिस्टम चल नहीं सकती। इसका बेनिफिट यह होता है कि नेटवर्क हेल्दी रहता है, मिसयूज कम होता है और लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी मिलती है। सिंपल बात गाइस, रियल लोग प्लस रियल यूज इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग सिस्टम। अगर आप इस करते हो गाइस तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिडिल क्लास फैमिली का इंसान हर वक्त एक ही चीज सोचता है, यह चीज सेफ है या नहीं है, चाहे बैंक हो, जॉब हो या कोई भी नया सिस्टम। इंटरलिंक ने यहां कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करने की कोशिश की है। उनका पेमेंट पार्टनर का रिकॉर्ड है 8 साल और 0 इंसिडेंट। मतलब कोई ड्रामा नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, सीधा ट्रस्ट सिस्टम। सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ हैक नहीं होता गाइस, बल्कि यूजर को मेंटल पीस देना भी बहुत जरूरी है। जब आपको पता हो कि सिस्टम स्टेबल है तभी आप डेली यूज करते हो। इसीलिए इंटरलिंक का फोकस कोई फ्लैशी प्रोमिसेस पर नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म सेफ्टी पर है। और ऑनेस्टली लॉन्ग रन में वही सिस्टम सरवाइव करते हैं जो स्लो, स्टेडी और सिक्योर होते हैं। सो अगर सेफ्टी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को लाइक करो। आगे चलते हैं अगले सेगमेंट पे। आपको एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल देता हूं। इमेजिन करो आप चाय पीने गए, पेमेंट सिंपल, ऑनलाइन ऑर्डर किया, पेमेंट सिंपल, ट्रैवलिंग बुकिंग, पेमेंट सिंपल, कोई एक्स्ट्रा स्टेप नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। आज से पहले क्रिप्टो से पेमेंट करना या कोई ट्रांजैक्शन करना इतना आसान नहीं होगा। और गाइस, अगर इंटरलिंक ने ये वीजा कार्ड लेके आ गया तो मैं बोलता हूं कि इसका यूज केस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और जब किसी प्रोजेक्ट का यूज केस बढ़ता है गाइस, तो उसकी वैल्यू पर बहुत ज्यादा असर होता है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा गेन करती है। इंटरलिंक वीजा कार्ड का एम यही है, डिजिटल एसेट को नॉर्मल लाइफ का पार्ट बनाना। जब कोई चीज डेली रूटीन में घुस जाती है तभी वो मेन स्ट्रीम बनती है, वरना वो सिर्फ फ्यूचर का आइडिया बन के रह जाती है। ये स्टेप इसीलिए पावरफुल है क्योंकि ये थ्योरी नहीं, ये प्रैक्टिकल यूज पे बेस्ड है। और जब यूज बढ़ता है, वैल्यू ऑटोमेटिकली बिल्ड होती है। अगर आप ऐसे फ्यूचर को इमेजिन कर पा रहे हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना गाइस। इस पूरे अपडेट को सिर्फ कार्ड के नजर से मत देखना, यह एक्चुअली एक माइंडसेट शिफ्ट है। इंटरलिंक कह रहा है डिजिटल चीज सिर्फ स्टोर मत रखो, यूज करो। जब वेरीफाइड लोग, सिक्योर्ड सिस्टम और ग्लोबल एक्सेप्टेंस एक जगह आते हैं तब एक कंप्लीट इकोसिस्टम बनता है। और इकोसिस्टम हमेशा इंडिविजुअल चीज से ज्यादा पावरफुल होता है। यह लॉन्ग टर्म थिंकिंग है, शॉर्ट टर्म हाइप नहीं। आखिरी सेगमेंट सबसेंट है, कहीं मत जाना गाइस। सिंपल कंक्लूजन, डिजिटल चीज तभी रियल बनती है जब वो डेली जिंदगी में काम आए। इंटरलिंक वीजा कार्ड उसी डायरेक्शन में एक सॉलिड स्टेप ले रहा है। नो ड्रामा, नो ओवर प्रोमिसेस, सिर्फ प्रैक्टिकल यूज। अगर सिस्टम ऐसे ही इवॉल्व होता रहा तो डिजिटल एसेट सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं रहेंगे, बल्कि नॉर्मल पेमेंट का हिस्सा बन जाएंगे। और वही असली फ्यूचर होता है गाइस। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना। ऐसे ही सिंपल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो चैनल को सपोर्ट करो। आज के वीडियो में इतना ही था गाइस। नमस्कार एंड टेक केयर।